हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 24 मई और 24 मई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम कल के वीडियो के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? संजीव पुरी ने। हाल ही में विलियम लाइचिंगते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ताइवान देश के। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया? इगा स्विएटेक। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है? श्री श्री रविशंकर को। हाल ही में आई एनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक एससी छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? 44%। हाल ही में बैंकिंग उद्योग के दिग्गज का निधन हो गया है। उनका नाम है, क्या नाम है? एन वागुल। ब्लू ओरिजिन ने NS-25 मिशन के पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? ये बने हैं गोपी थोटाकुरा। मोहम्मद मोखबर किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ईरान देश के। तो अब देख लेते हैं आज के वीडियो के प्रश्न। पहला प्रश्न है, पुरातत्ववादियों ने हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा है? तो ये खोजा है मंगलुरु शहर में। पुरातत्ववादियों ने मंगलुरु शहर में बोलूर पन्ने कोटेद्दा बबुस्वामी मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की चट्टान पर मानव पैरों के निशान के रूप में रॉक कला का पहला सबूत खोजा है। पैरों के निशान संभवतः पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी के बनाए जाने का अनुमान है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन 2 मलेरिया के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया बीमारी से निपटने के लिए अफ्रीका को R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का निर्यात शुरू कर दिया है। WHO द्वारा अनुशंसित ये नया टीका RTS-SASO1 वैक्सीन में शामिल होता है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में आर्द्रा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 1 दुबई शहर में। दुबई में ललित कला के क्षेत्र में उभरती स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान कराने के लिए आर्द्रा 2024 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दुबई में रहने वाले भारतीय प्रतिभाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ छिपे हुए कलात्मक रत्नों को उजागर करना है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और दुबई अमीरात की राजधानी भी है, जो देश के 7 अमीरातों में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, वैश्विक यात्रा व पर्यटक सूचकांक में भारत कितने स्थान पर रहा है? तो ये रहा है ऑप्शन नंबर 3 39। यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में भारत 39 स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में ये 54 पायदान पर था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा इस सूचकांक को प्रदर्शित किया गया है। सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, वहीं दक्षिण एशिया में निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे आगे है। यदि बात करें विश्व आर्थिक मंच की, तो ये एक सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुई थी और मुख्यालय है इसका स्विट्जरलैंड में। चेयरपर्सन है इसके बॉर्ज बरेंडे, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 3 जॉन सलिवन को।
वेदांत एल्यूमीनियम ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन सेलिवन को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एलन मस्क ने किस देश में स्पेस एक्स की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर 1 इंडोनेशिया में। एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्पेस एक्स की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है, जिसका उद्देश्य द्वीप समूह राष्ट्र के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। यदि बात करें इंडोनेशिया की, तो इसकी राजधानी है जकार्ता, भाषा है इंडोनेशियन और राष्ट्रपति है योको विडोडो। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर 3 IIT जयपुर ने। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में एक शोध प्रकाशित किया है, जिसमें उत्तर भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पार्टिकुलेट मैटर के स्रोतों और संरचना के बारे में बताया गया है। इस शोध में भारतीय पीएम की ऑक्सीडेटिव क्षमता चीनी और यूरोपीय शहरों से 5 गुना तक अधिक बताई गई है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 1 नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम में फिलिस्तीन को स्टेट का दर्जा दे दिया है। इस फैसले के विरोध में इजराइल ने नॉर्वे और आयरलैंड से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाह स्टोरे ने अपने फैसले में कहा है कि 28 मई से आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। BARC इंडिया किसे मापन विज्ञान और विश्लेषिकी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को। BARC इंडिया ने डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को मापन विज्ञान और विश्लेषिकी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने डॉक्टर डेरिक ग्रेग की जगह ली है। यदि बात करें BARC की, तो इसकी फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविज़न दर्शक मापन संगठन है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 3 मैक्स वर्स्टेपन ने। फॉर्मूला नंबर 1 विश्व चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टेपन ने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2004 जीत लिया है। यदि बात करें मैक्स वर्स्टेपन की, तो ये ब्राज़ील देश से संबंध रखते हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।